गुड मॉर्निंग बच्चों। सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल शिक्षक से मैं हिंदी अध्यापिका सुमिता, कक्षा 2 पाठ 6। पाठ 6 का नाम है एकता में शक्ति। एकता में शक्ति मतलब मिलकर रहने में ही शक्ति है, बल है। एकता तो आपस में एकता बनाए रखना। तो आज पढ़ेंगे हम एकता में शक्ति कि मिलकर रहने में बल, शक्ति, ताकत किस प्रकार है। तो किस प्रकार हमें मिलकर रहना चाहिए। चलो अपने बुक ओपन करो, बुक में निकालो पेज नंबर 34, पाठ नंबर 6 एकता में शक्ति। देखो बुक में गंगा शरण के 5 लड़के थे। गंगा शरण नाम का एक आदमी है, उसके 5 बेटे थे, मोहन, सोहन, शिवपाल, रमेश और श्याम। ये इनके नाम है, मोहन, सोहन, शिवपाल, रमेश और श्याम। ये 5 लड़के परस्पर झगड़ते रहते थे। परस्पर का मतलब होता है आपस में। ये 5 लड़के हैं, ये आपस में लड़ते रहते थे। छोटी छोटी बातों पर आपस में तू मैं करने लगते और मारपीट कर लेते। कि छोटी छोटी बात होती है आपस में, बीच में उनके, तो ही लड़ने लगे। तू मैं का होता है झगड़ा करना, कि आपस में झगड़ने लग जाते और मारपीट भी कर लेते। गंगा शरण अपने लड़कों के झगड़ों से बहुत दुखी था कि वो आपस में लड़ते थे उनके बेटे, तो उनको देखकर बहुत परेशान था। वह उन्हें बहुत समझाता पर वह नहीं मानते। कि वह अपने बेटों को समझाता था ऐसे नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, फिर भी वो नहीं मानते। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसने लकड़ी की कुछ पतली पतली सूखी टहनियों को इकट्ठा कर एक छोटा सा गट्ठर बनाया। उपाय का मतलब होता है साधन या युक्ति। कि उनको एक दिन एक युक्ति सूझी, उपाय सूझा कि छोटी छोटी जो लकड़ियाँ हैं, सूखी टहनियाँ थी लकड़ियाँ, उनको एक साथ बांध कर एक गट्ठर बनाया। गट्ठर का मतलब है एक साथ बांध देना उस लकड़ियों को। फिर उसने अपने 5 पुत्रों को बुलाकर उसने कहा, तुम लोगों में से जो इन टहनियों के गट्ठर को तोड़ देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। कि अपने 5 बेटों को बुलाया और कहा कि जो भी आप में से इस लकड़ियों को तोड़ देगा ना, इस गट्ठर को, उसी को इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। 5 लड़के आपस में झगड़ने लगे कि गट्ठर को पहले मैं तोड़ूंगा। इस आपस में लड़ने लगे, फिर से वो गट्ठर को दे गए कि पहले मैं तोड़ूंगा, ऐसे करने लगे। क्योंकि उन्हें डर था कि यदि दूसरा भाई पहले तोड़ देगा तो पुरस्कार उसी को मिल जाएगी। कि आपस में लड़ते थे, वो एक दूसरे के बंधे नहीं थे ना, एक दूसरे का प्रेम नहीं था उससे, ये आपस में प्रेम नहीं करते थे। तो उन्होंने मन में कैसे सोचा कि पहले ये तोड़ देगा तो इसको इनाम मिल जाएगा, और मैं पहले तोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा। तो ऐसे करके वो लड़ने लगे। उन्हें झगड़ते हुए देखकर गंगा शरण ने कहा, पहले छोटे भाई श्याम को गट्ठर तोड़ने दो। कि सबसे पहले सबसे छोटा है श्याम, उसको तोड़ने दो। नेक्स्ट पेज देखो। श्याम ने गट्ठर उठा लिया और जोर लगाने लगा। कि श्याम ने उस लकड़ियों का जो बंधा हुआ गट्ठर था उसको उठाया और जोर लगाया, ताकत लगाई। दांत दबाकर, आंख मीचकर उसने बहुत जोर लगाया। कि दांतों को दबाकर, आंख मीचकर, आंखों को कसकर बंद किया और फिर ताकत लगाई। सिर पर पसीना आ गया, किंतु गट्ठर की टहनियाँ नहीं टूटी। कि उसका जोर लगाने से पसीना तो जरूर आ गया सिर में, लेकिन फिर भी वो गट्ठर था लकड़ियों का, वो नहीं टूटा। उसने गट्ठर रमेश को दे दिया। कि परेशान होकर, थक कर वो गट्ठर किसको दे दिया? रमेश को दे दिया। रमेश ने भी जोर लगाया, परंतु वह भी तोड़ नहीं सका। फिर रमेश भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी नहीं तोड़ सका। इस प्रकार सभी लड़कों ने बारी बारी से गट्ठर लिया और तोड़ने का प्रयास किया। कि सभी का नंबर आया ऐसे एक एक करके, लेकिन कोई भी उसमें से तोड़ नहीं पाया। किंतु उनमें से कोई भी उसे तोड़ने में सफल नहीं हो सका। कि कोई भी उसमें सफल नहीं रहा तोड़ने में। गंगा शरण ने गट्ठर खोलकर एक एक टहनी सभी लड़कों को दी और कहा, अब इसे तोड़ो। कि गंगा शरण ने जो लकड़ियों का गट्ठर था उसको तोड़ा, उसमें से एक एक टहनियाँ निकाली, खोलकर, तोड़ा नहीं सॉरी खोलकर। फिर वो लकड़ियाँ थी वो अपने लड़कों को दे दी। बोला कि अब तोड़ो इनको। अब गंगा शरण ने समझाया, इस बार सभी ने टहनियों को आसानी से तोड़ दिया। कि उन लकड़ियों को अलग अलग कर दिया, तो एक लकड़ी रही ना, एक एक लकड़ियों को सभी ने तोड़ दिया आसानी से, सरलता से। अब गंगा शरण ने समझाया, देखो टहनियाँ जब तक एक साथ थी, तुम लोगों में से कोई उन्हें तोड़ नहीं सका। कि जब ये साथ में मिली हुई थी, साथ में बंधी हुई थी, तब आप में से कोई नहीं तोड़ सका उन्हें। जब ये अलग अलग हो गई तो तुमने सरलता से इनको तोड़ दिया, और ये इन लकड़ियों को अलग अलग कर दिया, तब सब तोड़ दिया आसानी से उनको। इसी प्रकार यदि तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे और अलग अलग रहोगे तो तुम्हें आसानी से दबा लेंगे। कि इस प्रकार आप भी आप अलग अलग रहोगे, इस प्रकार लड़ते रहोगे तो आपको लोग आराम से दबा लेंगे, आराम से हरा देंगे आपको। यदि तुम लोग परस्पर मेल से रहोगे तो
तो कोई भी तुमसे शत्रुता करने का साहस नहीं करेगा। और अगर तुम आपस में मिलकर रहोगे, परस्पर मतलब आपस में मेल का होता है मिलकर, कि आपस में मिलकर रहोगे, प्रेम से रहोगे, तो कोई भी तुमसे शत्रुता की दुश्मनी रखने का साहस नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा। गंगाशरण के लड़कों ने उसी दिन से आपस में झगड़ना शुरू कर दिया, झगड़ना छोड़ दिया, कि उसी दिन से उनके लड़के थे उन्होंने समझ लिया और उसी दिन से पहले झगड़ते थे और अब झगड़ना बंद कर दिया उन्होंने। वे प्रेम भाव से रहने लगे, कि आपस में मिलकर रहने लगे प्रेम से। बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि संगठन में ही शक्ति है। संगठन मतलब मिलकर रहने में, समूह में ही शक्ति है, ताकत है। अतः हमें परस्पर मिलकर रहना चाहिए, कि आपस में मिलकर रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार मिलकर रहने में शक्ति है। तो इस पाठ में बताया गया है कि एकता में शक्ति होती है, कि मिलकर रहने में, समूह में शक्ति होती है, ताकत होती है। और समूह में रहकर हम किसी भी समस्या का, किसी भी कठिनाई का आसानी से उसको हरा देते हैं, उसका सामना कर लेते हैं। तो ये इस पाठ में बताया गया है। तो आपको भी इस तरह लास्ट में जैसे गंगाशरण के बेटे समझ गए, तो इसी प्रकार समझना है और मिलकर रहना है। ये चैप्टर आपको पढ़ना है और समझना है। थैंक यू।